क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा टॉपिक चल रहा है एल्कोहल। और एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन हम कर रहे थे, और केमिकल रिएक्शन में 2 नंबर वे अभिक्रियाएँ कर रहे थे हम, जिनमें C और OH के बीच का बंध टूटता है। C और OH के बीच का बंध टूटता है, बीच का बंध टूटता है। यानी कि इन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि OH जो होता है वो बाहर निकलता है। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन एलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, फास्फोरस एलाइडों के साथ अभिक्रिया करवाई। उसके बाद में आती है थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनील जो क्लोराइड होता है उसको SOCl2 से शो किया जाता है, यानी कि हमें एल्कोहल की SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो सबसे पहले ROH और इसकी SOCl2 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। ये HCl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक Cl जो है वो इस R के साथ जुड़ जाएगा, प्लस SO2 और प्लस में HCl, और ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड बनाने की स्पेशल विधि भी है, विधि के अंदर भी आती है ये। जब एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड हमें करने होते हैं तो इन रिएक्शन को किया जाता है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में किया भी होगा। फिर उसके पश्चात इसके मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले RO और H और इसके साथ थायोनील क्लोराइड को ऐसे शो किया जा सकता है, यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं, हमने निकाल दिया। और उसके पश्चात ये आपस में जुड़ जाएंगे, ROS डबल बॉन्ड O और Cl। फिर उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और ये यहाँ, और यहाँ पर R जो होता है वो पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है, प्लस SO2, और Cl क्या होता है, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है। फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं, और किसका निर्माण होता है, एल्काइल हैलाइड का, यानी RCl बन गया। RCl ही हमें बनाना था, ये इसका मैकेनिज्म था कि किस तरीके से बॉन्ड टूटता है और नया बंध बनता है। तो इस प्रकार थायोनील क्लोराइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है निर्जलीकरण। क्या है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जो रिएक्शन होती है एल्कोहल की, वो एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि विलोपन अभिक्रिया के अंदर एक ही समय में 2 अलग अलग परमाणुओं का निष्कासन होता है। उसी प्रकार निर्जलीकरण के अंदर भी 2 अलग अलग ग्रुप निकलते हैं, एक हाइड्रोजन निकलता है, एक OH ग्रुप निकलता है, इसलिए इसको विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 OH OH। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमने एल्कोहल को ले लिया और 1 डिग्री एल्कोहल लिया हमने, इसको क्या करवाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो इस कार्बन से OH चला जाएगा और इस कार्बन से क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा और प्लस में H2O, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। तो इस प्रकार हम एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
एल्कोहल से हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाई जाए। अब देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्योंकि जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे काम का है या हमारे जिस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म होता है उसका मैं ज़रूर करवाऊंगी, और आपको भी अगर पेपर में आता है तो करके आना पड़ेगा। अब देखिए CH3 और CH2OH एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम क्या करवाएंगे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 CH2 और OH2 ये बन जाता है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, ये H2O बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी कि किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटाइन का। किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटाइन का। और यहाँ से H पॉजिटिव फिर बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, और इसको क्या नाम दे देंगे, एल्कीन। यानी कि जब हम निर्जलीकरण करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है, निर्जलीकरण करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम निर्जलीकरण करवा करके एल्कीन बना सकते हैं। जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चेंज होता है तो उस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट रिएक्शन आती है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। क्या आती है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब देखिए CH3 CH2OH और इसकी क्या करवाएंगे हम, अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगी CH3 CH2 NH2 और प्लस में H2O और NH2 जुड़ा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। अगर अमोनिया के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की तो एमीन का निर्माण होता है। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो देखिए 6 नंबर रिएक्शन आती है अपचयन। इसी के अंदर अपचयन या फिर इसको बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अब हमें क्या करवाना है, एल्कोहलों का अपचयन करवाना है। तो देखिए CH3 CH2OH और इसका अपचयन करवाएंगे HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, क्योंकि HI के साथ में जब रिडक्शन करवाया जाता है तो उपस्थिति किसकी ली जाती है, लाल फास्फोरस की ली जाती है। क्योंकि अगर हम किसी भी एल्कोहल का, किसी भी एल्डिहाइड का, चाहे हम कीटोन का, इन सभी का अपचयन करवाएं और HI के साथ और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर करवाते हैं तो हमेशा ही एल्केन बनती है। तो इसके अंदर भी एल्केन बन जाएगी। इसको 2HI की फॉर्म में ले लेंगे, इसके साथ जुड़ जाएगी तो CH3 क्या बन जाएगी, एल्केन। और I है वो I2 की रूप में बाहर निकल जाएगी। एक HOH के साथ जुड़ करके H2O बना लेंगे तो किसका निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया। अगर हम
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्डिहाइड लेकर के आप चयन करवाएं, कीटोन लेकर के आप चयन करवाएं, तब भी क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है वो सेम ही होती है, सबके अंदर सेम ही प्रोडक्ट बनता है। फिर आता है अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया, अम्लों के साथ विक्रिया। तो अकार्बनिक अम्लों के साथ अगर एल्कोहल रिएक्शन करता है तो वह लवण का निर्माण करता है। तो CH3CH2OH एल्कोहल ले लिया हमने, और इसके साथ जो रिएक्शन होती है उसके अंदर HNO2 ले लेते हैं, नाइट्रस एसिड, और या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम OHN डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रस एसिड होता है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH, या यहाँ से OH यहाँ से H H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और CH3CH2ON डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा, और इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट, यानी कि एक लवण का निर्माण हो गया। फिर उसके पश्चात CH3CH2OH और इसके साथ HNO3 की विक्रिया करवाएं। तो HNO3 की विक्रिया करवाएं तो उसको भी हम इस प्रकार शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, CH3CH2ONO2। तो ये भी क्या है, लवण है। इसी प्रकार एक अकार्बनिक अम्ल और ले लेते हैं हम, H2SO4 के साथ विक्रिया करवाएं तो ये OH आ जाएगा इधर, तो इधर SO3H बच जाएगा। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, OH इसके साथ जुड़ेगा तो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगी, CH3CH2OSO3H ये बन जाएगा। ये भी क्या है, एक अकार्बनिक लवण है, यानी कि अकार्बनिक लवण का निर्माण होता है अगर अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया करवाई जाए। फिर उसके बाद में इस अभिक्रिया में COH बंध टूटता है, इसके अंदर एक लास्ट रिएक्शन आती है, हैलोफोम अभिक्रिया। क्या आती है, हैलोफोम अभिक्रिया। हैलोफोम अभिक्रिया जिसके अंदर हैलोफोम का निर्माण होता है, चाहे क्लोरोफोम बनाओ, चाहे ब्रोमोफोम बनाओ, चाहे आइडोफोम बनाओ या हैलोफोम बनाओ। ये क्या होती है, हैलोफोम अभिक्रिया होती है। इसके अंदर या तो CH3COH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर उस रिएक्शन में CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये रिएक्शन क्या होती है, संपन्न हो सकती है। इस रिएक्शन को संपन्न करवाने के लिए इस ग्रुप से संबंधित कंपाउंड को लिया जाता है और हैलोजन और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे हैलोफोम का निर्माण होता है, और इस प्रकार की जो विक्रिया होती है उसको बोला जाता है हैलोफोम अभिक्रिया। हम करवाते हैं, करवा कर देखते हैं हम। सबसे पहले CH3CHOH और CH3 ये ग्रुप प्रेजेंट है, इस ग्रुप से संबंधित कोई कंपाउंड लेते हैं हम, Cl2 के साथ विक्रिया करवाएंगे। ये H और ये H इस Cl के साथ जुड़कर 2HCl फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और पीछे क्या रह जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल से संबंधित रिएक्शन है ये, इसलिए इसी के अंदर आती है। और यहाँ पर क्या बनता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 इसके साथ Cl2 3Cl2 की विक्रिया करवाई जाती है, तो 3 हाइड्रोजन 3HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, और CCl3 आ जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बन जाएगा। फिर इसी को वापस लेंगे हम, CCl3 C डबल बॉन्ड O और
CH3 इसके साथ NaOH की विक्रिया करवाएंगे। किसकी करवाएंगे? NaOH की विक्रिया। ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये H इसके साथ जाएगा तो CHCl3 बना लेगा और इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की भी स्पेशल विधि मानी जाती है ये, और ये एल्कोहल के अंदर भी आती है और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर भी आती है। क्यों? क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड का भी होता है और कीटोन का भी होता है, तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन भी इस रिएक्शन को शो करते हैं। यहाँ पर हमने CH3COH ग्रुप लिया है जो एल्कोहल का है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर भी करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? कीटोन होगा। तो देखिए 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर कीटोन को लेकर के आगे हमने फिर रिएक्शन करवाई है। तो इस तरीके से कीटोन करेगा तब इस रिएक्शन को 2 स्टेप में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जब एल्कोहल करेगा तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम 3 स्टेप के अंदर भी करवा सकते हैं, इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप में भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। हमने 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन की, एक तो वो जिसके अंदर O और H के बीच का बंध टूटता है, और एक वो रिएक्शन जिसके अंदर C और OH के बीच का बंध टूटता है। तो इस तरीके से ये सारी विक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं, और उसके बाद में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अंतर करेंगे, किस तरीके से उनको अलग अलग छांट सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।